आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी कुत्ते के पिल्ले। लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत रामलमीत। शाबाश डॉगी, शाबाश। तुम बहुत बहादुर हो डॉगी, एकदम टाइगर हो टाइगर। शाबाश शाबाश डॉगी। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी। ओहो, आप दोनों कोने में दुबके बैठे हो। अरे अब तो बाहर आ जाओ ना, चोरों को मैंने भगा दिया है। अरे बेटी, तू कहाँ थे? तू तो अपने कमरे में नहीं थी। तुम्हारी बेटी एक बहादुर लड़की है मम्मा। देखा मैंने चोरों को कैसे भगा दिया। बेटी, डॉगी को कहाँ से ले आई? पापा, मुझे जैसे ही भनक लगी कि चोर हमारे मकान में घुस आए हैं, तो मैं चोपड़ा अंकल के घर से डॉगी को ले आई। डॉगी ने चोरों को भगा दिया। देखा बेटी, मेरा तो कलेजा ही निकल गया था। अरे चलो, जान बची लाखों पाए। चोर भाग गए, अब सो जाओ चैन से। तुम्हें तो हमेशा सोने की चिंता बहुत रहती है। अगर डॉगी ना आता तो चोर सब कुछ लूट कर ले जाते। मैंने कितनी बार कहा कि एक कुत्ता घर में पाल लो। घर की रखवाली के लिए कुत्ते का होना बहुत जरूरी है। अरे भगवान, तुम फिक्र मत करो, सवेरा होते ही कोई ना कोई कुत्ता जरूर ले आऊंगा। शुक्र है पापा जी, जो आपको ये महसूस तो हुआ कि घर की रखवाली के लिए कुत्ता होना कितना जरूरी है। अंकल चोपड़ा रोज रोज हमें डॉगी थोड़ी देंगे, उन्हें भी तो इसकी जरूरत है। रजनी के पापा, लेकर आना, जरूर लेकर आना डॉगी को, लेकर आना। मम्मी। हाँ, अरे मम्मी, उफ़ो, उठो ना। देखो कितना दिन चढ़ाया है। मैं तो कॉलेज के लिए तैयार भी हो गई हूँ। अरे रजनी, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना दिन चढ़ाया है? मेरे पढ़ने के साथ साथ मम्मी, आप भी रात को देर तक जागती रहीं। मैंने सोचा आप अपनी नींद ही पूरी कर लें। बेटी, सो तो ठीक है, पर सुबह सुबह मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ओफो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सपनों के वहम में मत पड़ा करो। अरे मैं वहम में तो नहीं पड़ती, फिर भी संभावना तो किसी बात की भी हो सकती है। अब आप कहेंगी कि सुबह का सपना कई बार ठीक निकलता है। चलो, अगर सपने की सच्चाई पर ना भी विश्वास किया जाए, पर चोरों का काम तो है ही चोरी करना। वो हमारे भी घर आ सकते हैं। इसका मतलब आज सपने में चोर हमारे घर में घुस आए। और क्या, अगर आज सपने में आए हैं तो किसी दिन वास्तव में भी आ सकते हैं। घर भरा पड़ा है हमारा, इतनी बड़ी दुकान है। अगर चोर आ गए तो वो सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। मम्मी, इतना डरना ना ठीक नहीं है बस। पर फिर भी सावधान रहने में हर्ज ही क्या है। तुम्हारे पापा जी कहते थे कि शाम तक आ जाऊंगा, पर देखो अब तक नहीं आए। पापा शायद कोई कुत्ता ढूंढ रहे होंगे। जाते समय आपने बहुत ताकीद की थी ना। सो तो है ही, पर वो आए क्यों नहीं? उफ़ो मम्मा, देखो अब 8:30 बजने को हैं। मैं तो चली कॉलेज। बाय। लो, पापा जी भी आ गए। वाह वाह पापा जी, आप तो वाकई तो पिल्ले ले आए। हाँ बेटी, मैंने सोचा एक पिल्ले का भी क्या ले जाना, दोनों ले चलता हूँ, दोनों। हाँ, पहली बार किया कल का काम। अगर रात को डॉगी ना आता तो समझ लो चोरों ने हमारा घर लूट ही लिया था। क्या कहा? क्या क्या रात को हमारे घर में चोर आ गए थे? पापा जी, आप तो सचमुच डर गए पापा। चोर केवल मम्मी के सपने में आए थे। पर मैं तो सपने में भी बहुत डर गई। अरे मैं तो गाड़ी से उतर कर आ रहा था, तो
तो रास्ते में ही एक नौजवान कुत्ते के पिल्ले बेचता हुआ मिल गया। कह रहा था कि एकदम बढ़िया नस्ल के पिल्ले हैं, बड़े होकर चोरों को 1 किलोमीटर दूर से सूंघ लेंगे। हाँ बेटी, बहुत बढ़िया है। सच रजनी, देखो कितने प्यारे पिल्ले हैं। मम्मा हाँ, लगता है भूखे हैं बेचारे। देखो कैसे मुंह खोल रहे हैं। जा जरा दूध तो लेके आ, अभी पिलाते हैं। पापा ये चूंचा तो करते ही नहीं, बड़े अजीब पिल्ले हैं। अरे अभी बहुत छोटे हैं ना, कैसे चूंचा करेंगे, खास नस्ल के दिखते हैं। ठीक है, अब आप दोनों इन पिल्लों को संभालो और दूध पिलाओ, मैं चली अब। ले लो कुत्ते के पिल्ले, ले लो बढ़िया किस्म के पिल्ले, ले लो बाबू पिल्ले ले लो। अरे हाँ भाई पिल्ले वाले, जरा इधर तो आना, आओ जरा। बाबूजी, क्या आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ भाई, ये एक पिल्ला कितने का दिया? जी आप ले लो, जो सो है ठीक ही लगा लेंगे कसम इन पिल्लों की। अरे भाई तब भी बताओ तो कितने के हैं? बस जी ये 2 ही रह गए हैं, जो है सो है, वैसे पूरे 6 थे। भाई तुम्हारे पिल्ले लगते तो बढ़िया किस्म के हैं। जी मैं तो हमेशा ही बढ़िया माल बेचता हूँ कसम इन पिल्लों की। अरे मियाँ, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कसम इन पिल्लों की ना जाने कितने ग्राहकों से रोज वास्ता पड़ता है बाबूजी। मैंने तो सोचा था तुम मुझे पहचान गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन पिल्लों की कुछ गड़बड़ लगती है। अरे इससे जान बचाकर भागना ही बड़ा है। अच्छा बाबूजी चलो धंधे का अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले? मुझे 2 पिल्ले और चाहिए ना, कहा तुमसे मैंने। और का क्या मतलब है आपका? इसका मतलब ये हुआ मियाँ कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना। कसम इन पिल्लों की कहा ना, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है बाबूजी। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ चलकर सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। जी बाबूजी, मैं आपके घर चलकर क्या करूँगा? अरे मुझे तो अपनी रोजी कमानी है। मैं भी तो तुम्हारी रोजी में ही अपना हिस्सा डालने की बात कर रहा हूँ। फिर यही क्यों नहीं ले लेते? आपको ये पिल्ले कसम इन पिल्लों की। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना मियाँ। अच्छा बाबूजी मैं चला। अरे भाई मैंने कहा ना, मैं 2 पिल्ले और खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो हमें 2 पिल्ले पहले दिए थे ना, अरे वो क्या बात है, वो तो बहुत बढ़िया नस्ल के निकले हैं। अब तो तुम्हें ध्यान आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। जो है सो है, क्या वो बहुत अच्छे निकले? अब मुझे याद आया बाबूजी, 6 महीने पहले ही आपको 2 पिल्ले बेचने दिया था। इसीलिए तो मुझे 2 पिल्ले और खरीदने हैं मियाँ, किसी रिश्तेदार ने मांगे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिल्लों की नस्ल बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होती है। जो है सो है, ठीक है बाबूजी, पर मेरा तो ख्याल था कि यही ही। अरे वो एक बात है, वो कहने की ये बात है कि क्योंकि मैं तुम्हें पैसे घर जाकर ही दे सकता हूँ, इस वक्त मेरे पास है नहीं। घर चलो। जैसी आपकी इच्छा जो है सो है, तो चलो बाबूजी। क्या तुमने कुछ सुना मियाँ? ये क्या बोल रहे हैं? क्या आप इसी से वो कुत्ते लाए थे? पापा अभी अभी अंकल आए थे, उन्होंने बताया कि ना ये जो है अरे 1 मिनट सब्र तो कर, पहले इस कुत्ते वाले की बात तो सुन ले। बेटी तुम जरा दोनों कुत्तों को लेकर तो आओ। अच्छा पापा अभी। अजी उनको अभी भी कुत्ते बोलते हो? कुत्ते वाले के सामने उन्हें कुत्ते नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा?
हाँ पापा, लो लो इन्हें ले आई मैं। भाई ये बताओ कि घर में एक अजनबी को देखकर क्या कुत्ते भौंकेंगे या नहीं? क्यों साहब, कोई जरूरी तो नहीं है ना? क्यों जरूरी नहीं? अगर अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकेगा नहीं तो वो फिर कुत्ता कहेगा। ऐसे कुत्ते से तो गीदड़ ही भला। और हकीकत में ये गीदड़ ही है। चोपड़ा अंकल भी अभी अभी बता कर गए कि ये दोनों गीदड़ हैं, गीदड़। जी ये कैसा हो सकता है? अरे वैसे ही मियां, जैसे तुमने किया है। तुम तो कहते थे कि कुत्ते के पिल्ले बहुत बढ़िया नस्ल के हैं। क्या यही इनकी नस्ल है जो दूसरे कुत्तों को देखकर अंदर घुस जाते हैं, दूसरे कुत्तों को भौंकते देखकर दुम दबाकर भाग लेते हैं? गीदड़ तो कुत्ते को देखकर भागेगा ही ना। अरे आप बताओ भाई, तुम्हारा क्या इलाज किया जाए? क्या बुलाऊं पुलिस को? तभी तो तुम मुझे न पहचानने का बहाना कर रहे थे। सच, कितना शौक था कि घर में कुत्ता पाला जाए जो घर की रखवाली भी करे। अजी जो है सो है, तो ये दूसरे पिल्ले ले लो, ये एकदम बढ़िया किस्म के। खबरदार, जो और पिल्ले देने का नाम लिया तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। बाबूजी, अरे बाबूजी माफ कर दो ना, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। अजी उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, वैसे हम कुत्ते ही पालते हैं साहब, उनके बच्चे बेचते हैं। उस दिन बेचने के लिए पिल्ले थे नहीं, इसलिए मैंने गीदड़ के बच्चों को ही आपको दे दिया। लेकिन साहब ये सचमुच पिल्ले ही है। मैंने कहा ना भाई कि हमें कोई पिल्ले नहीं चाहिए, समझे? ये पिल्ले मैं मुफ्त दे देता हूँ साहब, गीदड़ को ले जाता हूँ, किसी चिड़ियाघर में दे दूंगा। पर ये तो गीदड़ नहीं निकलेंगे ना? ऐसा हुआ तो बीबी जी, जो चोर की सजा सो मेरी सजा, कसम इन पिल्लों की। अरे सुनो, अगर 6 महीने के बाद ये पिल्ले कुत्ते निकलेंगे तो हम तुम्हें जरूर पूरे पैसे दे देंगे। पहली गलती की तुम्हें माफी। बाबूजी आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। इंसान गरीब में गलती करने के लिए मजबूर हो जाता है ना, कसम इन पिल्ले की। राम राम बाबूजी, राम राम। कुत्ते के पिल्ले अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे गुरमीत रामलमीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की भेंट।